जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में जो है कल जो 28 जुलाई का जो फेस्ट हुआ है कानपुर में, उसका पूरा रिव्यू दूंगा। मेरे दोस्त का कल था, मैं उसको दिलाने ले गया था और मेरा जो था 18 जुलाई को था। तो मेरा तो हो गया था सब चीज़। पहले तो काफ़ी नॉर्मल चल रहा था जो है 18 जुलाई के आसपास, जो 18-19 के आसपास। और फिर जो अब जो इतने समय चल रहा है ना, इतने समय बहुत ही थोड़ा टफ कर दिया है। काफ़ी लड़के आउट हो रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कितने बच्चे जो है फिजिकल में आउट किए जा रहे हैं और कितने जो है एसआरटी, और यो कितने बच्चे एसआरटी में फेल हो रहे हैं, और जो आपका जीडी में कितने बच्चे आउट कर रहे हैं। और पूरा विवरण फुल दूंगा और अपने दोस्त का भी बताऊंगा कि उसका क्या हुआ लास्ट में। तो मैं शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 फिजिकल होता है, तो फिजिकल में जो वहाँ का मैंने पहले ही बता दिया था ग्राउंड किस प्रकार का है, पहले वीडियो बनाया अपना जो रिव्यू दिया था। तो वहाँ का जो ट्रैक तो है, लगभग सभी लोग ऐसा ही कहेंगे कि कम ही लगता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। कल वाले में लगभग 260 के आसपास रिपोर्टिंग थी, 260 बच्चे ही लगभग रिपोर्टिंग थी। तो जिसमें से जब वो रनिंग जो थी आपकी लगभग 6:30 बजे के आसपास, लड़कों की जो है रनिंग 6:30 से 7 बजे के आसपास हो गई थी। 2 बैच बने थे, लगभग 130 और 130, 32, 28 के आसपास के लड़के थे, बता रहा था मेरा दोस्त। और जिसमें से काफ़ी लड़के रनिंग में भी फिजिकल में आउट हुए। रनिंग में जो है बोल रहा था कि लगभग पहले बैच में 5-6 बच्चे आउट हुए थे और दूसरे बैच में भी 5 से 6 बच्चे, 6-7 बच्चे आउट हुए थे रनिंग में केवल। तो रनिंग में काफ़ी ज़्यादा नहीं हुए। और इसके बाद आपका जो है जब ये रनिंग क्वालिफाई हो गई, और रनिंग में आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है और आराम से क्वालिफाई कर जाओगे यार। मन से बस मत हारना। वहाँ का ट्रैक कुछ कम भी लगता है। और सर वहाँ पर जो है वो जो करा रहे होते हैं रनिंग, वो आपको एक्स्ट्रा 5 सेकंड देंगे आपको। वहाँ से जब वो स्टार्ट कराते हैं रनिंग प्रॉपर, पहले आपको एक्सरसाइज वगैरह करा देंगे और पूरा बताएंगे कि यहाँ से जब निकलना आराम से निकलना। क्योंकि कल एक लड़का जो था उसका पैर बोल रहे थे किसी के इंजरी हो गई थी, चोट लग गई काफ़ी। तो आराम से वहाँ से जब स्टार्टिंग लाइन से आराम से सभी को निकलना है और आराम से दौड़िएगा। अरे नॉर्मल आप दौड़ोगे तो आराम से पास हो जाएगा। मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसकी रनिंग जो थी लगभग 8 मिनट, 8 साढ़े 8 मिनट थी अपने ग्राउंड पे, हमारे ग्राउंड पे। हमारा ग्राउंड 1750 साढ़े अरे 1600 से ज़्यादा 1700 के आसपास है मेरा ग्राउंड। तो वहाँ पर उसके 8 साढ़े 8 मिनट आती थी और वहाँ पर उसने लगभग 6.5 मिनट में मार दी थी रनिंग। और आराम से मार दोगे रनिंग की, कोई चिंता मत करना। और इसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसमें आपका स्क्वाट्स, सिटअप्स, पुशअप्स, इसमें भी बच्चे आउट हो रहे हैं। लगभग स्क्वाट्स में 2-3 बच्चे आउट हो रहे हैं और सिटअप्स में तो कोई नहीं आउट हो रहा है। लगभग पुशअप्स में भी 2-3 को आउट कर रहे हैं, आउट हुए थे। तो टोटल मिलाकर के जो है स्क्वाट्स और रनिंग और सिटअप्स में मिलाकर के 24 से 25 बच्चे फिजिकल में आउट कर दिए गए थे। तो आपको जो है इसमें स्क्वाट्स और पुशअप पोजीशन देख लेना किस प्रकार से कराना। हालांकि वो पहले बता देते हैं आपको इस प्रकार की पोजीशन करना है और ऐसे ऐसे करना है, और इस प्रकार से गलत हो रहा है, इस प्रकार से सही होगा। तो आप अच्छे से देख लेना और उसी प्रकार से करना। और एक बात याद रखना, वहाँ पर एक मैडम है, जब वो आसपास ये दिखें आपको स्क्वैट्स वगैरह और पुशअप वगैरह में, तो आप उनके सामने अच्छे से करना। क्योंकि वो मेरा दोस्त बोल रहा था कि उसके पीछे 2-3 लड़के थे, तो वो लोग थोड़ा स्क्वैट्स में थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे, अच्छे से नहीं बैठ रहे थे। तो मैडम ने उसको तुरंत हटा दिया, उसको तुरंत। वो थोड़ा प्रार्थना भी कर रहा था कि गलत, सॉरी मैम ये, लेकिन वो मानी नहीं और उनको फिर हटा दिया। तो मैम से थोड़ा बच के रहना, मैडम से जो है वहाँ की। यदि सर लोग होते हैं थोड़ा बोल देते हैं 1-2 बार कि अच्छे से करिए, चेस्ट नंबर इतना, थोड़ा आपका पोजीशन सही नहीं है, थोड़ा अच्छे से करिए। और लेकिन मैडम बोल रही थी को हटा ही दिया था मैडम ने। तो थोड़ा अच्छे से आराम से करिए, नॉर्मल हो जाता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अभ्यास करिए जिन लोगों का आगे है। और इसके बाद जो है आपका ये 8:30 बजे के आसपास, 8 के आसपास सारी रनिंग और ये सब हो गया था। और 8:30 बजे के आसपास जो बच्चे अनफिट हुए थे रनिंग फिजिकल में, ये तो वो लोग बच्चे बाहर निकल आए थे। 24-25 बच्चे थे, टोटल 24 लगभग बोल रहे थे, उनसे पूछा बच्चों से जो हमने। और इसके बाद जो है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 3 एसआरटी के लिए जो है
सभी बच्चों को ले गया। उसके पहले जो है आपका रनिंग कराने के बाद नाश्ता के लिए बता रहे थे, भेज दिया गया था, हमको भी भेजा गया था। नाश्ता में आपका पोहा वगैरह जो है आप पैसे वैसे वगैरह डाल ले जाना, अपना थोड़ा निकाल लेना, मतलब 100-150 रुपये ले लेना, रख लेना अपने फाइल वगैरह में। तो आपका नाश्ता वगैरह 40-50 रुपये का मिल जाता है वहाँ पर। नाश्ता करने के बाद फिर आपका SRT वगैरह होता है। तो कल जो SRT थी, वैसे तो बहुत मॉडरेट ही लेवल बोल रहे थे लड़के, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं थी, मॉडरेट लेवल था। और SRT में भी लेकिन काफ़ी बच्चे आउट हुए थे। और SRT में बोल रहे थे कि नेगेटिविटी वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे, जैसे कि कोई क्वेश्चन है उसका चारों ऑप्शन निगेटिव हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो हल्का कम निगेटिव लगे आपको वो आंसर लगाना। और बहुत ज़्यादा सोचोगे तो गलत हो जाता, जो पहली बार में आपको मिल जाए वैसे वही आप लगा देना। और इसमें जो है फिलअप्स वगैरह में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, पेंसिल वगैरह से अच्छे से अपना रोल नंबर, माता पिता का नाम वगैरह अच्छे से भरना, इसमें गलती ना हो। एक एक करके बताएंगे हालांकि पहले आपको, तो इसको भी अच्छे से भरना वहाँ पर। और आराम से आप आराम से पढ़ करके आराम से करिए SRT वगैरह, आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। और कहीं से आपको जो है बहुत ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं, मतलब कि आप पॉजिटिव सोचिए, सोच रखिए, अपना निस्वार्थ रहिए और पॉजिटिव रखिए। किसी चीज़ जैसे कोई इग्नोर वाली चीज़ हो रही है, इग्नोर मत कीजिए कोई चीज़, उसमें से किसी चीज़ पर ध्यान ना देना, ये पॉजिटिव आप सोचिए। मैं भी प्रैक्टिस नहीं किया था कहीं से भी, इस बार तो मैंने तैयारी भी नहीं की थी, कहीं से भी कुछ नहीं देखा था। SRT के लिए केवल 2-3-4 मॉक RWA पे जो पढ़े हैं उनको भी ऐसे लगा लिया था। ऐसे ही बस 2-4 मिनट में हर एक मॉक को लगा देता था, केवल ऑप्शन में पढ़ता था, उसमें टिक मार देता था पॉजिटिव ऑप्शन। और बहुत ज़्यादा कहीं से ये SRT की तैयारी मैंने भी नहीं की थी। और आप चाहें तो जो शाम सर एक हैं RWA पर, तो उनकी क्लास आप ले सकते हैं। वो जो बताते हैं कि SRT का अप्रोच कैसे मतलब सॉल्व करना है, SRT को GD में कैसे लिखना है, पार्टिसिपेट करना है, किस प्रकार बोलना है, किस प्रकार बैठना है, बस इस प्रकार वो आपको सारी जानकारी उन्होंने दी है। तो मैं इसके पहले बैच वाले में पढ़ा था, इस बार तो कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं फिलहाल। और मेरे में नॉर्मल भी हो रहा था 18 तारीख को, इस बार थोड़ा कल वाले में जो था काफ़ी थोड़ा हार्ड हो रहा है, काफ़ी बच्चे भी आउट हुए। तो SRT में लगभग 44 से 45 लड़के SRT में आउट हो गए थे, काफ़ी लड़के आउट हो रहे हैं यार। तो ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा मत सोचना। मेरे रूम पर भी एक लड़का रुका था, तो वो भी 2 लड़के इसमें से आउट हुए थे, लगभग 11:45 पर आ गए थे। और बोल रहे थे कि लगभग 11 बजे के आसपास रिजल्ट दे दिया था SRT का। और SRT में बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं, बिल्कुल सोच कि उसमें क्या दिमाग लगाएं और क्या कैसे क्या, आपको पॉजिटिव सोचना है कुल मिला करके, इग्नोर कोई चीज़ नहीं करना है। और दूसरों के विषय में अच्छा सोचना है, स्वार्थ नहीं, अपना स्वार्थ नहीं, निजी स्वार्थ नहीं दिखना चाहिए, ऐसे आपको सॉल्व करना है। और इसके बाद जो है SRT में फिर जो बच्चे आउट हो रहे थे उनका 6 नंबर पुकार करके बाहर कर दिया था, और वो 11:30 बजे के आसपास बाहर आ गए थे। और इसके बाद फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है 4 GD के लिए, इसके बाद जो फॉर्म हम अपना भरवाया और रफ शीट वगैरह देते हैं, रफ शीट फेयर शीट, उस पर अपना फॉर्म हम भरवा करके। और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 4 जो आपका GD के लिए ले जाया गया ग्रुप डिस्कशन के लिए, इसमें जो है बच्चों का 18 और 20, 18, 20, 19 इसी प्रकार से ग्रुप बन रहा है। तो कल के जो है GD, इसमें काफ़ी बच्चे आउट हो रहे हैं GD में। इसमें जो है एक मैडम जी हैं, मैडम वो बहुत काफ़ी टफ करा रही हैं, मतलब मैडम जी वाले में बच्चे काफ़ी आउट हो रहे हैं। उसमें जो है कि एक लड़का था मेरे रूम पर रुका था, उसने काफ़ी बढ़िया था, वो बॉल भी अच्छा कैसा कर रहा था। और मैं उनसे पूछा कितनी बार पार्टिसिपेट किया, उसने बोला था 7 से 8 बार उसने पार्टिसिपेट कर दिया। और फिर भी वो पता नहीं क्या कैसे क्या वो अनफिट हो गया, उसमें आउट कर दिया गया GD में। और उसके साथ जो है टोटल 20 बच्चे थे ग्रुप में उसके, तो 11 बच्चों को आउट कर किया था, और 9 ही केवल GD में पास हुए थे उसमें। और उसका टॉपिक था, वो बोल रहा था कि टॉपिक जो था ये रोल ऑफ मीडिया टॉपिक था उसका। तो सभी के सभी बच्चे जो है सोशल मीडिया टॉपिक उस पर बोल रहे थे। और वो बोल भी रही थी कि आप किसी दूसरे टॉपिक पर बोल रहे हो, अच्छे से बोलिए और थोड़ा ठीक वैलिड पॉइंट बोलिए। तो सभी लोग अपना पार्टिसिपेट कर रहे थे, फिर भी वो लड़का अच्छा था, उसने जो जिस हिसाब से बता रहा था वो बढ़िया बोल रहा था, लेकिन हमें लगता है उसका जो है ज़्यादा पार्टिसिपेशन और कुछ इसमें रहा है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं आप लोगों को GD में बोलना है, लगभग 2-3-4 बार, बहुत ज़्यादा 4 बार आप पार्टिसिपेट कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए, वैलिड पॉइंट ही बोलिए 2 से 3 बार। और मेरा दोस्त था जो वो केवल 2 ही बार बोला था, मगर उसका जो है
छत पर जीडी हो रहा था। जीडी 2-3 जगह होता है वहाँ पर। एक छत पर होता है, छत वाले जो सर हैं वहाँ पर वो बढ़िया सर हैं। वो जो है आपको पहले ही सब गाइड कर देंगे, बता देंगे कि आपको जो है आप जो है अपना, पहले मैं ऑडियो क्लिप चलाऊँगा, आप जो है इसमें 5 मिनट चलेगी, तो अपना रफ शीट में अपना पॉइंट लिख लेना, और इसके बाद अब मैं आपको 10 मिनट दूँगा, तो उसमें आपको जो है अपना फेयरशीट पे अच्छे से जो पॉइंट तुमको समझ में अपना लिख लेना, और फिर आपकी फेयरशीट जमा कर ली जाएगी, कलर कर ली जाएगी, और आप अपना जो है रफ शीट से का भी प्रयोग करके कुछ बोल सकते हो। और ऐसे भी आपको बोलना है, इंट्रोडक्शन देना है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं बोलना है, वैलिड पॉइंट बोलना है। और अच्छे से आपको जो है बहुत ज़्यादा 2 बार पार्टिसिपेट कीजिए, और जो टॉपिक से संबंधित है उसी से संबंधित आप बोलिए। बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूर नहीं बोलिए। तो मैं उसके बैच में जो है काफ़ी लड़कों ने पहले तो एकदम से जब जीडी शुरू हुआ तो बोल रहा था कि एकदम से शुरू बुक कर दिए, तो फिर सर ने उनको सभी को रोका, बोला कि फेक मार्केटिंग मत करना, अब दोबारा नहीं तो मैं सबको और कर दूँगा, आराम से बोलिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा बोला। और फिर सभी लोग एक-एक करके वो फिर अपना टाइम निकाल कर के बोल रहे थे। और फिर इसके बाद बीच में आखिर ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड किया। वो सर जो है 2 भागों में करते ही हैं, क्योंकि मेरा भी जब हुआ था सेकंड 26 वाले में, तो वो उन्हीं के पास मेरा भी जीडी हुआ था। इस बार तो नीचे हुआ था, तो सर मिले थे, नीचे वाले सर और भी बढ़िया हैं। और नीचे वाले जो गोरे-गोरे सर हैं वो बहुत बढ़िया हैं, वो तो हिंदी में इंस्ट्रक्शन वगैरह दे देते हैं। तो ऊपर वाले जो थे वो 2 भागों में जब डिवाइड कर दें, तब वो बोलेंगे कि आप लोगों को जो अब आराम से बोलिए, और जिनको वैलिड पॉइंट पता है, जब ये बोलें कि जिनको वैलिड पॉइंट पता है केवल वही बोलें, और उतना ही बोलें, अदरवाइज मत बोलिए। आप लोग जो रिपीट कर रहे हो, तो आपको यदि आ रहा हो और आप इससे पहले आपने 1-2 बार जीडी में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो आप फिर यदि आ रहा हो तो बोलिए, नहीं तो फिर इसके बाद मत बोलना, नहीं तो फिर कहेंगे पेनल्टी लग जाएगी, और फिर आपको आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे में किया था ऐसा ही, और इसी प्रकार इसमें भी किया था। और मेरा दोस्त 2 ही बार केवल पार्टिसिपेट किया था, वो फिट है, इस बार भी वो भी हो गया है जीडी उसका भी आराम से। और नीचे वाले जो सर हैं वो तो और ही बढ़िया हैं। नीचे वाले वो बिल्कुल हिंदी में भी आपको थोड़ा इंस्ट्रक्शन वो दे देते हैं, बता देते हैं कि आपको क्या-क्या करना है, कैसे क्या करना है। और ये भी बीच में बोल रहे थे कि यदि आपको जो है टॉपिक के संबंधित टॉपिक में यदि कुछ अटक जाए, मतलब कि जो है इंग्लिश में बताने में, तो थोड़ा बहुत हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं, 1-2 शब्द हिंदी के भी बोल सकते हो। हालाँकि मैडम भी बोल रही थी, मगर मैडम वाले में जितने भी बच्चे थे उसमें बहुत आउट हो रहे हैं। मैडम जी वाले में आप बहुत ज़्यादा नहीं, तो नॉर्मली वो बोल रहा था कि 2 बार पार्टिसिपेट किया था, तो वो पास था, और 7-8 बार 6 बार जो पार्टिसिपेट किया वो अनफिट हो गया। पता नहीं क्या किस प्रकार से कर रही हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं है, और बिल्कुल शांत भी नहीं रहना है। तो कम से कम 2 से 3 बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 बार बोलिए अच्छे से, टॉपिक है जो उसका एडवांटेज बता दीजिए, इसका डिसएडवांटेज बता दीजिए। बस कंक्लूजन बाद में कंक्लूजन देना चाहें बाद में एट लास्ट जो भी कुछ बोलना चाहें तो ठीक, नहीं तो इतना बहुत पर्याप्त रहता है। और जो वो सर जो थे हमारे में जो करवा रहे, हमारा जो हुआ था 18 तारीख को, वो तो सर बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने तो हम लोगों को तो बहुत बढ़िया चांस, हम लोगों में तो ये मानो कि ज़बरदस्ती ही जीडी में पास किया था। 17 लोगों का ग्रुप था मेरा, 17 ही पास थे पूरे के पूरे, और इतने समय तो काफ़ी आउट कर रहे हैं लोगों को। और मेरे में तो 4 लोग ऐसे थे जिनको बिल्कुल बोल नहीं पा रहे थे, उनको सबको शांत कराकर उनसे पहले बुलवाया है इंग्लिश में। जब इंग्लिश में नहीं बोल पाए, तब फिर उनसे बोला कि आप हिंदी में यदि समझा पाओ तो हिंदी में समझाओ, प्रयास करो। तो वो हिंदी में फिर उनसे बुलवाया था, तो वो भी पास हो गए थे। अब थोड़ा लेकिन आप लोगों को जो है बढ़िया से थोड़ा तैयारी करके जाइए, और 2 से 3 बार पार्टिसिपेट कीजिए, और घबराइए बिल्कुल मत। वहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, 1-1, 2-2 पॉइंट बोलिए अपना। 2 बार पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छे से अपने पॉइंट बताइए, और आराम से आप क्वालीफाई हो जाएँगे। और बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना है कि वो जब बोलें कि आपको, तो आप शांत हो जाइए, तो आप फिर मत बोलिए उसमें, नहीं तो फिर वो डिसिप्लिन वाली बात हो जाएगी कि डिसिप्लिन तोड़ रहा है, और बात नहीं मानी तो आपको आउट भी कर सकते हैं। ऐसा किया भी इसमें, मुझे तो लगता है उस लड़के का यही हुआ जो मेरे रूम पर रुका था। तो टॉपिक जो कल का था वो रोल ऑफ मीडिया था, और एक लड़के से पूछा तो वो बता रहा था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये 2 टॉपिक मुझे मिले थे। और अपने दोस्त से पूछा था तो उसका भी यही रोल ऑफ मीडिया का ही था। और हालांकि उसने 2 ही बार पार्टिसिपेट किया था और अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दिया था, वो पास था। तो आराम से जाना, और जीडी में भी आराम से जो है घबराना नहीं है, परेशान मत होना। तो इसके बाद जो है टोटल जीडी में जो है 49-50 लड़के आउट हुए थे। 49-50 के आसपास लोग, टोटल लगभग 49 बच्चे थे जो आउट हुए थे जीडी में।
तो काफ़ी बच्चे आउट हो रहे हैं, लेकिन परेशान होने की बात नहीं। तो मैंने जो बताया कि आपको जो है नॉर्मल बोलना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना है, और कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलिए, परेशान मत होना कि बोलते हुए बिल्कुल शांत हो जाओ, अच्छे से बोलिए। बस मैडम वाले में थोड़ा सतर्क रहना, और बाकी सर लोग तो बढ़िया अच्छे से कराते हैं, उनसे आप आराम से हो जाएगा। मैडम जी जो है थोड़ा इस बार बता रहे हैं, लेकिन मैडम जी वाले में भी बोल रहा था कि 2 बार पार्टिसिपेट किया वो पास था, और 6-7 बार अब पता नहीं किस प्रकार से किया। तो आप लोगों को जो है आराम से करना, पास हो जाओगे। और फिर जो है आपका जो जीडी वाले जो आउट हुए थे, उन लोगों को लगभग 7:30 के आसपास, 7:20 के आसपास जो वो निकले थे। मैंने तो सोचा यार बहुत काफ़ी बच्चे निकल आए आज बड़ी जल्दी, लेकिन वो सब जीडी वाले आउट वाले थे, तो 49-50 बच्चे थे, लगभग 49। इसके बाद जो है लगभग 1-1.5 घंटा बाद, लगभग 8 बजे के आसपास, 8 बज गया था, वो जो जीडी में पास थे उन लोगों को भी फ्री कर दिया था। और टोटल पास हुए थे 124 के आसपास, 124 थे, बोल रहा था मेरा दोस्त कि 124 पास हुए थे, 136 आउट हुए थे, लगभग आधे से ज़्यादा आउट हुए थे। कल का बहुत टफ रहा, और परेशान मत होना। लेकिन आप, मेरा भी दोस्त था, वो कहीं से भी तैयारी नहीं किया था, उसको मैंने ही अपना अनुभव रहा वो बताया, और मोबाइल फ़ोन से उसने ये जीडी और सारटी वगैरह अपना यूज करके ही चैट जीपीटी वगैरह से पढ़ लिया था। और एक बुक थी मेरे पास, तो उसको उसी से पढ़ लिया था, RWA वाली। बाकी आप लोग जो है देख लेना, थोड़ा बहुत आराम से हो जाओगे। उसने कहीं से कोई बैच भी नहीं लिया था, और न कहीं पढ़ने गए थे, ना हम भी कहीं पढ़ने गए, ऐसे ही। और कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, और बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान होकर के कोई चीज़ मत देना, और सब चीज़ आराम से हो जाएगा। और इसके बाद जो उनके लोगों का जो है मेडिकल का जो है डेट दिया है, मेडिकल के लिए यहाँ पर फिलहाल अभी तो इन लोगों को तो सभी को अब जो है कानपुर में ही मेडिकल दे रहे हैं। मेडिकल की डेट जो है 8 जो है 8 अगस्त दी है मेरे दोस्त को भी, और सभी बच्चों को 8, किसी को 9, किसी को 10, 11, 12 इसी प्रकार दिया है। 45 का जो है बैच गुरु बना करके दे रहे हैं। और मेरा तो बरेली में हुआ था, मेरा सब कुछ हो गया, ग्रीन कार्ड भी मेरा को मिल गया इस बार, 3 बार, टोटल 6 बार अच्छा अटेम्प्ट था मेरा भी। और जो लोग यार आउट हो गए, अपना प्रयास करते रहिए, और जिन लोगों का है अपना, आराम से जाइए और आराम से हो जाएगा। और जो भी है कि इसके बाद सब जो है हो ही गया ये सब। आप अपना जो है इसमें यही ध्यान रखना कि ज़्यादा फेस मार्केटिंग नहीं करना है जीडी में, और बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। और जब जितना सर बोले हैं आपको कि इतना इतना बोलिए, और जब ऊपर वाले सर ये कहते हैं कि वैलिड पॉइंट जब बोलिए, तो आप फिर यदि आ रहा हो तो बोलना, जब बढ़िया अगर जो हो और रिपीट ना हो, जो लड़कों ने ना किया हो तो बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। तो ठीक है, अगर यदि आपने 1-2 बार पार्टिसिपेट कर लिया तो उतना ही पर्याप्त है। मैंने भी एक ही बार पार्टिसिपेट किया था इसके पहले वाले में, और जब उन्होंने ये बोला कि यदि आए तो बोलना किसी को, जो नहीं तो मत बोलना। और दूसरी बार मैं बोल रहा था तो मेरे को रोक दिया था, और मैं उसमें भी पास था। और इस बार 2 बार मैंने भी जीडी पास किया, और कहीं से भी कोई तैयारी वगैरह नहीं किया, बस थोड़ा बहुत देख लिया था। एक बार गए थे तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन वगैरह तैयार किया, बाकी अपना चैट जीपीटी मोबाइल से ऐसे ही देख लिया, ना कोई कोर्स लिया कहीं से, ना कहीं पर गए ज़्यादा। तो आप भी लोग आराम से पढ़िए, और चैनल पर यदि जो भाई नए लोग हों, अपना चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो लाइक कर देना। और अब अगली वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो कल का जो वीडियो, कल कुछ बच्चों का जो है वहाँ पर मेडिकल भी था, मेडिकल हो रहा था। मेडिकल में भी, वहाँ पर मेडिकल थोड़ा तो काफ़ी बढ़िया हो रहा है, क्योंकि मेरे में जब हुआ था बरेली में, तो वहाँ पर लगभग 19 लोगों को ग्रीन कार्ड मिला था, और 26 लोगों को रेड कार्ड मिला था। वहाँ पर भी लगभग अंडर ओवरवेट वालों का, काफ़ी लोगों का जो है पॉइंट दे रहे थे, और ईसीजी वगैरह, और यही उसमें क्या कहते हैं, ईसीजी और अंडर वेट ओवरवेट वाले यही पॉइंट थे, और ब्लड से संबंधित। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी इसी प्रकार का कुछ चल रहा है। तो मैं इसकी अलग एक पूरी बनाऊंगा, कानपुर का जो पूरा मेडिकल हुआ था, और किस पॉइंट में जो है कितना ज़्यादा चेक करते हैं, अच्छे से उसमें पॉइंट लग रहा है, और किस में कितना का छूट दे रहे हैं, तो इसका भी अच्छे से बना दूंगा वीडियो। और जो भी जिन लोगों का अपना आगे जीडी है, वो अपना फेस 2 लगा हुआ है कानपुर में भी, या और कहीं पर भी जिनका लगा हुआ है, आराम से जाइए, और पूरा अपना कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, बिल्कुल आराम से करना, कोई परेशान मत नहीं होना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को गॉड ब्लेस ऑफ यू, ऑल ऑफ यू।
सभी लोग बेस्ट ऑफ लक, आराम से जाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा यहाँ पर जो जो बताया है उनको थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से, और बाकी सब ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, काफ़ी लोग वीडियो देखते हो और थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिल जाता है, इसमें वीडियो बना देते हैं अपना। और बस इतना ही है, धन्यवाद।